हम आपका ज़्यादा समय नहीं देंगे क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है और हम बहुत आज बिल्कुल भी पढ़ाने के मूड में नहीं हैं। आज हम अलग बात करेंगे और जो सेशन मैंने रखा है इसीलिए रखा है कि आपको मैं वो सब चीज़ें बता सकूँ जो कल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत काम आने वाली हैं और जो फ्यूचर में बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। बातों को बहुत ध्यान से समझना है। कल आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, आपका जो दबाव होगा, प्रेशर होगा एग्ज़ाम्स का, उसको मैं भली-भाँति समझ सकता हूँ कि आप किस स्तर से गुज़र रहे होंगे। तो देखिए बहुत बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। हम जीवन में जब भी कभी किसी भी क्षेत्र में चाहे युद्ध लड़ने जाएँ, एक युद्ध के जैसा है, वॉर के जैसा है और इसमें हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है। हमारी छोटी गलती हमें बहुत कह सकते हैं परेशानी में डाल सकती है। आपने पूरे साल भर क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा? अब इम्पोर्टेंट ये है कि आज आप एकदम चैन की नींद सो जाइए अच्छे से। कभी भी क्या होता है कि हम हमेशा बहुत पढ़ने की कोशिश करते हैं और ये भी छूट गया है, वो भी छूट गया है। मेरा एक पर्सनल सबको कहने का मतलब ये है कि मैं ये कहना चाहता हूँ आप सभी लोगों से कि आप आज निश्चिंत हो जाइए। जो होगा देखा जाएगा। ठीक है प्रेम शंकर? जो कुछ होगा देखा जाएगा। अर्षित, जो कुछ होगा देखा जाएगा। कोई टेंशन नहीं है। क्या होता है जब आप एक अच्छी और एक प्यारी नींद लेते हैं तो आपका जो माइंड होता है वो काफ़ी एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है? तो इसलिए तनाव में, दबाव में बिल्कुल मत आएँ। आराम से अच्छे से परफेक्ट नींद लें, सुबह अच्छे से उठें, राइट? वो भी मैं बताने वाला हूँ, उसके बाद आपको सुबह क्या करना है, किस तरीके से जो है, क्या-क्या चीज़ों को ध्यान देना है। तो देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब आप एग्ज़ाम में जाएँगे, राइट? तो पेपर को कैसे सॉल्व करना है, राइट? मेन मुद्दा मेरा ये है कि आप हमेशा ध्यान रखो कि यूपीएससी के एग्ज़ाम में और स्टेट सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे आपको किस प्रॉब्लम से जूझना होगा, एक तो स्टडी आपने की है, एक तो चीज़ें आपको आती हैं और चीज़ें आने के साथ एक सबसे बड़ी समस्या आपके सामने ये आएगी कि आपको स्पीड में चीज़ें करनी पड़ेगी, बहुत तेज़ी से समझना पड़ेगा। क्या होता है, जो नए स्टूडेंट्स होते हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम देते हैं, उनके साथ वो गलती हो जाती है और जब उनके साथ वो गलती हो जाती है तो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि फिर वो एक जीवन का अनुभव बन जाता है। तो उसके लिए हमने अपना समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना। ठीक है बेटा? आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाएँ, तो हमें स्पीड मेंटेन करना है। हमें किसी भी क्वेश्चन पे रुकना नहीं है। जो बच्चे पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनको मैं खास बताना चाहता हूँ। रुकने का समय है ही नहीं वहाँ। जब आपको पेपर मिलेगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ध्यान से सुनना है, कि जब आपको वो जो आंसर शीट आपको मिलेगी, तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि वो क्वेश्चन पेपर में क्या है, क्या नहीं। सबसे पहले आपको अच्छे से कॉन्फिडेंट होके आपको वो आंसर शीट ठीक से भरनी है, अच्छे से। और एक चीज ध्यान रखना है कि जो एक बुकलेट होती है, जो आपको मिलेगी क्वेश्चन बैंक में, उस क्वेश्चन बैंक में सीरीज रहता है, सीरीज ए, सीरीज बी, सीरीज सी, सीरीज डी। तो कभी कभी क्या होता है कि जब पेपर मिलता है तो बच्चे वो सीरीज भरना भूल जाते हैं। अगर वो आपने सीरीज भरना भूल गए हैं तो आपको परेशानी में आप आ जाएंगे। तो मेरा पर्सनल कहने का मतलब आपसे ये है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है वो सीरीज पहले भर ले ठीक से। मेरी बात ध्यान रखना, आप सब कुछ, आप रोल नंबर वगैरह सब कुछ भर लें, जल्दबाजी मत करें, एकदम आत्मविश्वास रहें, कॉन्फिडेंट रहें और उसको ठीक से भर लें, गलतियां न करें, जल्दबाजी न करें, क्योंकि वही आपका जो है कंप्यूटर ही आपकी कॉपी को इवेल्युएट करेगा, तो इसलिए वो मशीन है, तो उसके फॉर्मेलिटीज को पहले अच्छे से पूरा करें। और जब आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाए तो क्वेश्चन बैंक जो आपको मिलेगा उसका ए सीरीज, बी सीरीज, सी सीरीज जो भी है वो आप फिलअप कर लें, फिर पेपर उठाएं। जब आपको पेपर मिलेगा तो पेपर में 100 जो क्वेश्चंस आपके होंगे, राइट, उन सब क्वेश्चंस को आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने में होता ये है कि पढ़ने में क्वेश्चंस बड़े बड़े होते हैं, एक स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट, चौथा स्टेटमेंट, फिर कॉम्बिनेशन 1 2 3, ओनली 1, ओनली 2, राइट। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूँ, वो ये है मेरा कि आपके जो एरियाज वीक हो, जहां आपको लगता है कि यार ये एरिया मेरा ठीक से नहीं, राइट, उन क्वेश्चन को आप उस समय मत पढ़ें। तो उससे होगा फायदा ये कि आपका जो है समय आपका बच जाएगा। आपको लगता है कि ये जो सेक्शन है इसके बारे में हमको कुछ आइडिया नहीं और हम जानते नहीं है, तो आप उसको छोड़ते चले जाइए।
क्योंकि अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उससे प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका टाइम चला जाएगा। अच्छा, कुछ एरियाज आपके ऐसे होंगे जो काफी स्ट्रॉन्ग होंगे, जहां आपको कॉन्फिडेंट आप होंगे कि आपको लगेगा कि नहीं यार इस एरिया में तो हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को आप जरूर देखिए, उस जरूर को टैकल कीजिए। और जब आप इस हिसाब से जाएंगे तो मेरा कहने का मतलब है आपका समय बचेगा। पहला मतलब जो है अप्रोच जो मैंने आपको दिया है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात ये है, ये आईएएस का एग्जामिनेशन है, ये यूपीएससी का एग्जाम है, आप समझिए इस बात को, इस गंभीरता को बहुत अच्छे से ध्यान में लेना है। मैं ये कह सकता हूं कि भले ही वो कह सकते हैं 10 सालों किताबों में डूब रहा हो, राइट, उसकी जो जीवन चक्र है, लाइफ साइकिल किताबों में ही रही हो, तो भी वो 60 क्वेश्चन करने में बहुत बड़ी परेशानी होती है, बहुत बड़ी दिक्कत होती है। क्योंकि एग्जाम्स में ऑप्शंस ऐसे बनाए जाते हैं जहां पे आपको निश्चित रूप से डाउट तो होगा ही होगा। तो आपको करना ये है कि जो आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हो आप उनको बहुत अच्छे से कीजिए। जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आ रहे हो उनको आपको अच्छे से करना है। लेकिन अगर आपने टेस्ट सीरीज किया होगा तो एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि हम क्वेश्चन को जल्दी पढ़ते हैं और क्वेश्चन गलत कर जाते हैं। अगर आपने ये चीज की तो आप ये मान के चलो कि फिर आपके सामने एक परेशानी खड़ी हो सकती है, और जिसका पश्चाताप होगा आपको एग्जाम हॉल के बाहर आने के बाद कि यार ये क्वेश्चन मैंने ठीक से नहीं पढ़ा। ये आपके साथ नहीं, सबके साथ होता है। लेकिन जो लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, जिनको काफी एक्सपीरियंस होता है, जो लगातार काम करते रहते हैं, वो ये गलती नहीं करते, और वो कितना भी समझ जाए तो भी उनके साथ 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो सोचिए लोगों के साथ कितना होंगी गलत। क्वेश्चन को जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है, नोट देखना है, क्या स्टेटमेंट बोला है, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, और अच्छे से पढ़ोगे वो क्या बोल रहा है इस चीज को ठीक से समझना है। इससे आपकी मिस्टेक्स नहीं होंगी। और ऐसा तो नहीं है आपने कुछ पढ़ा ही नहीं होगा, साल भर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, आपको मैंने जो एनवायरनमेंट वगैरह के नोट्स पर उसमें जो बेसिक्स जो भी चीजें हैं वो कहीं ना कहीं आपके सामने आएंगी और आपको फील होगा कि यार ये मैंने पढ़ा है और मुझे आता है। ठीक है, तो मेरा सजेशन आपको ये है कि पहले तो आप वो टॉपिक टैकल ना करें जहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस नहीं है या आपको लगता है कि मेरा एरिया बिल्कुल नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको जब भी आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पेपर में उस क्वेश्चन पे रुकें जहां आपको आता है। लेकिन अगर आप ज्यादा रुक गए तो परेशानी खड़ी हो जाएगी। प्लीज बिल्कुल रुकने का समय नहीं, आप बिल्कुल उसको पढ़ो और आगे बढ़ जाइए। अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि अगर आपके क्वेश्चन 30 सही हो रहे हैं पहले राउंड में, फर्स्ट राउंड में, अगर आपके 30 क्वेश्चन 100 होते हैं, लेकिन अगर आपके 30 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो समझ लेना कि फिर मामला सही है, राइट। और अगर आपके 40-50 हो रहे हैं तो फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि आप क्या हैं। आप खुद भी नहीं समझ सकते हैं कि आप हैं क्या। मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि आप कितने क्वेश्चन फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट राउंड में जिसको हम बोलेंगे, आप कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा, अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो आप 30-35 क्वेश्चन कर पाएंगे, और इतने हैं तो ठीक है। सबसे खास बात यह है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर्स हमको पहली बार में हम जब सोचते हैं तो नहीं आते हैं। लेकिन क्या होता है कि एक बार अगर हमने पूरा क्वेश्चन पेपर को पढ़ लिया है ठीक से, तो हम सेकंड राउंड में आके हमारा जो माइंड होता है वो बहुत एक्टिवेट हो जाता है। ये चीज आप ध्यान रखना, और एग्जाम हॉल में भी आप समझ पाएंगे, इस बात को फील कर पाएंगे कि आप सेकंड राउंड में जब आप जाएंगे तो सेकंड राउंड में जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे होंगे वो क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ये मैं आपको बता। अच्छा, होंगे कैसे होंगे? इसलिए होंगे क्योंकि आप जो है कहीं ना कहीं जो है आप उसमें एलिमिनेशन राउंड को यूज करो। क्या एलिमिनेट हो सकता है, क्या इसमें गलत है, पॉसिबिलिटीज आप देखिए। तो पॉसिबिलिटीज से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनके ऑप्शन से ही आप टैकल कर पाएंगे। कि मान लिया अगर आपको लग रहा है कि एक ऑप्शन सही नहीं है, एक ऑप्शन सही नहीं और 3 में दिया हुआ है वो, तो मैंने आपको टेक्निक बताया था कि उसी से आप पकड़ लेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ये इस चीज को थोड़ा टैकल करो, थोड़ा ध्यान, इस चीज को एग्जाम हॉल में जाके आपको टैकल करना है। ये ध्यान में रखना है कि सर ने क्या बताया था। तो बड़े शांति के साथ में जब सेकंड राउंड आप करोगे तो सेकंड राउंड में भी आपके 10-12 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जब 10-12 आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, मान लिया मैं कहता हूँ 10 हो जाएंगे, चलो आगे टैकल करते करते 10 हो जाएंगे, तो अगर आपने 30 किए तो आपके 40 हो जाएंगे। अब जब आपके 40 हो गए तो आप ये समझ लो कि आप सिलेक्शन में नहीं, अभी आप सिलेक्शन
से दूर है अभी, क्योंकि सिलेक्शन होता है। देखो सिलेक्शन के मैं आपको क्राइटेरिया बता दूं। सिलेक्शन जो आपका होगा, अब तक का जो अनुभव है मेरा और अब तक की जो भी कह सकते हैं कट ऑफ आए हैं, उसमें कोई भी स्टूडेंट अगर 50% पेपर सॉल्व कर लेता है विदाउट नेगेटिव मार्किंग तो उसका सिलेक्शन हो जाता है। ये चीज आप नोट कर लेना। अगर आपका 50% पेपर सही हो गया है विदाउट नेगेटिव मार्किंग तो आपका आप मतलब पेपर आप समझ लो आपका सिलेक्शन हो गया है। लेकिन अगर आप 85 करके आओगे और 50 में अगर आपके 20 गलत हो गए तो 30 हो गए, तो फिर तो मतलब आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मेरा सजेशन ये है कि आपको क्वेश्चंस टैकल करने के लिए कम से कम आपको क्वेश्चन जो है 60-65 क्वेश्चन आपके होने चाहिए, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप ये सोचते हैं सेकेंड राउंड में, ऐसा नहीं कि मैंने 10 बता दिए तो 10 ही होंगे, आपको 15-20 क्वेश्चन आप सेकेंड राउंड में कर पाएंगे और वो क्वेश्चन कर पाएंगे जिनमें आपको थोड़ा सा डाउट होगा, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे, एलिमिनेशन करेंगे, तब आप 50 तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद जब तीसरा राउंड होगा तो राउंड में आपको तैयारी करनी, राउंड में आपको काम करना है, ठीक है। थर्ड राउंड में आप वो आई थी जिसमें आपको 50% लग रहा हो कि यार इसमें 50% ये ए और बी तो नहीं है, सी और डी में से कोई एक है। ऐसे जो क्वेश्चंस होंगे, अगर आपको लग रहा है कि आपने सेकेंड राउंड तक 67-65 क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए हैं, 70 तक कर लिए हैं, अगर आपको लग रहा है आपने कॉन्फिडेंट है, आपकी तैयारी में दम है, मुझे लगता है फिर रिस्क नहीं लेना, राइट। लेकिन यहाँ अगर आपको फिर भी लग रहा है कि नहीं यार एक ऑप्शन में से, दो ऑप्शन में से, मतलब 4 में से 2 सही है, तो मतलब 50% कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है, 50% फील हो रहा है कि आपका आंसर दोनों में से कहीं एक हो, तो देखो होगा क्या ज्यादा से ज्यादा नेगेटिव मार्किंग। तो नेगेटिव मार्किंग में होता क्या है कि जब आप कोई भी क्वेश्चन गलत करेंगे, अगर आप मान लिया 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, मतलब सही में से एक क्वेश्चन हट जाएगा अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं। लेकिन आप ये सोचो, आप खुद सोचना है कि अगर एक क्वेश्चन आपका सही हो गया तो वो तो कितना आगे बढ़ जाएंगे आप। तो 50% में हमेशा चांसेस ये रहते हैं क्योंकि 50% पॉसिबिलिटीज है। 50% अगर आपके क्वेश्चन गलत हो गए, 50% सही हो गए, तो आपको फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। ये चीज आप ध्यान रखना, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई जानते ही नहीं आप, तो फिर ऐसी कंडीशन में क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, ठीक है, और छोड़ना ही सही है। अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब आप सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके कुछ एरियाज आपके अच्छे होंगे, जैसे हिस्ट्री आपका अच्छा है, पॉलिटी आपका अच्छा है, इकोनॉमी इकोनॉमी के मैंने वीडियोस आपको भेजे हैं। सुबह जो टॉपिक छूटे रह गए थे मैंने आपको एक पिक्चर बना के भेज दिया, उसमें लिख दिया था, आपने देख भी लिया होगा। तो मुझे लगता है कि इतना हमने पढ़ा है तो बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ऐसा मेरा भरोसा है, राइट। तो बाकी का ये है कि अभी आपको एग्जामिनेशन हॉल में सीसेट के पेपर में एक सबसे खास बात है कि जब आप सीसेट के पेपर में जाओगे तो सीसेट के पेपर में प्लीज आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप सबसे पहले रीजनिंग को सॉल्व करना, और रीजनिंग के बाद अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो मैथ्स सॉल्व करना, कॉम्प्रिहेंशन लास्ट में करना। अगर आप कॉम्प्रिहेंशन पहले कर रहे हैं तो कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, मैं आपको क्लियर कट बता देता हूँ कि कॉम्प्रिहेंशन में हर आदमी परफेक्ट नहीं होता है, और कॉम्प्रिहेंशन में पॉसिबिलिटीज ये होती है कि आप उसका आंसर कुछ और देखेंगे और घर पे जाके कुछ और निकलेगा। तो कॉम्प्रिहेंशन में आप कंक्रीट नहीं बोल सकते इसका आंसर यही होगा। तो मेरा सजेशन ये है कि सीसेट क्लियर करना है तो सीसेट पे मैथ्स और रीजनिंग अच्छा मुझे लगता है आपका होगा। तो सबसे पहले अगर आपका मैथ्स भी अच्छा नहीं तो रीजनिंग पे फोकस करो, और रीजनिंग के बाद फिर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आओ, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ने में बहुत ज्यादा समय भी चला जाता है और समय के साथ साथ बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, और फिर आप कहीं ना कहीं आपको फील होगा कि आपका रीजनिंग छूट रहा है। और हमें ये ध्यान में रखना है कि कभी भी जब आप पेपर सॉल्व करोगे तो जो जो चीजें आप कर चुके हैं, जो क्वेश्चन आप टिक कर चुके हैं उस पर टिक करते जाइए। तो उसको उसके बाद, क्योंकि हमारे लिए वहाँ एक एक सेकंड बहुत कीमती है, ये चीज आप ध्यान रखना है। तो आप जो क्वेश्चन सही कर रहे हैं उसको आप टिक करते जाइए कि हाँ ये मेरा हो गया, ये अटेम्प्ट कर लिया, ये अटेम्प्ट कर लिया। और जहां आपको ये लग रहा है कि डाउट में है, राइट, इसको मैं टैकल कर सकता हूँ लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा, तो वहां आप सर्कल कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि जब आप पेपर पलटेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ ये क्वेश्चन मेरा, इस क्वेश्चन को मुझे करना था, ये क्वेश्चन मुझे करना था। तो ये पेंसिल से टिक मार्क करना बहुत जरूरी है, ठीक है। और सबसे लास्ट में कभी भी जब आपका पेपर हो जाएगा आपको ये जरूर ध्यान में रहना चाहिए, मैं आपको अभी से बता रहा हूँ
कि आप अपने आंसर को जरूर नोट कर लें, मतलब टिक तो जरूर कर लें। आप इतनी जल्दी भी नहीं करें कि वो बी और सी में समझ में नहीं आ रहा कि बी करके आए कि सी करके आए, सही से उसको टिक कर लें ताकि घर पे आके आप आंसर कॉपी चेक कर सके कि मैंने क्या सही किया, राइट, उसको इवेल्युएट कर सके और अपना रिजल्ट आप निकाल सके। तो सीसेट में मैंने आपको ये बताया। अगली सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बहुत सारे स्टूडेंट के साथ कभी कभी ऐसा होता है, जो नए स्टूडेंट होते हैं उनके साथ तो ज्यादा होता है, जब आप आंसर की भर रहे होते हैं तो आंसर की में आप फर्स्ट का सेकंड भरेंगे और पता चलेगा फर्स्ट का बी है और आपने भर दिया सी, राइट, और आपको लगता है कि मैंने सही किया है, लेकिन एग्जाम में जाके वो गलत हो जाएगा। तो कभी भी आप वहां पे उंगली रख के ही आप उसको भरें, और ये बिल्कुल भरोसा कर लें कि फर्स्ट का अगर सी है तो सी ही भरा है, कहीं इधर उधर नहीं होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी है। और सबसे खास बात ये है कि आप क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल जल्दी में न पढ़ें, आराम से पढ़े, और आराम से मतलब बिल्कुल आराम से पढ़ने की जरूरत नहीं है कि आप बिल्कुल आराम से पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया कि जो जो सेक्शन आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां जहां आपको लगता है कि ये आपके आपने इसमें अच्छे से पढ़ा है, वो आप उनको थोड़ा सा, अगर आपको नहीं आ रहा है, थोड़ा सा एलिमिनेशन मेथड जो मैंने आपको बताया उसको टैकल करके आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग की जहां तक बात है, नेगेटिव मार्किंग की बात है, नेगेटिव मार्किंग से आपको डरना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग डरने वाली बात नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आपको नेगेटिव मार्किंग को कैसे टैकल करना है ये आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप नेगेटिव मार्किंग को ये सोच के चलो कि अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं और अगर हमारे क्वेश्चन में हमको पता चल रहा है कि ए और बी में एक सही है, सी और डी तो नहीं हो सकता, तो मुझे लगता है फिर नेगेटिव मार्किंग में आप इतना भी डरना नहीं कि आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके नहीं आए। लेकिन फिर भी अगर आपके क्वेश्चन 60-70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और एक चीज ध्यान रखना है, 60-70 क्वेश्चन अगर आपके सही हो रहे हैं तो पॉसिबिलिटीज ये देखो कितने गलत हो सकते हैं। तो गलत भी होंगे तो भी आपको ये ध्यान में रखना है, ये मार्जिन ध्यान में रखना है कि आपका एग्जाम हॉल में ही डिसाइड कर लेना है कि आपका 50 से ज्यादा क्वेश्चन सही होने चाहिए। अगर आपका 100 स्कोर है तो ही आप सेफ हैं, 100 से आप नीचे गए तो आप डिलेमा में आ जाएंगे, और अगर आप डिलेमा में आ गए तो फिर आपका आगे की तैयारी रुक जाएगा, फिर आप मेंस की तैयारी ठीक से नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, जिससे आप रिस्क जो होती है उसको आप मैनेज कर पाए, राइट। आपको ये फील हो कि चलो यार क्वेश्चन गलत भी हो जाए तो भी हम इन हो जाएंगे। तो और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं वो आप छोड़ सकते हैं, बाकी आपके कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए। मुझे तो लगता है कि मैंने सारी चीजें आपको बताई दी हैं। और ये चीज मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि चाहे कितना भी लोग पढ़े हों, राइट, डर सबको लगता है, ये यूपीएससी का एग्जामिनेशन है, इसलिए आप बिल्कुल चिंता छोड़ दो, राइट। हर व्यक्ति वहां ये नहीं होता है कि सबको पता है कि इसका आंसर यही होगा। कोई भी स्टूडेंट चैलेंज के साथ नहीं बोल सकता है कि साहब मैं 60 करके आया, 70 करके आया, मेरे सारे सही हैं, राइट। ये कोई भी नहीं बोल सकता, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी नहीं बोल सकता इस चीज को। तो इसलिए इस डर को बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। जो आपको लग रहा है सही है वो आपके लिए सही है। क्या बात समझ में आई आपको? हाँ, यूपीएससी में मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा सही क्या है, सबसे ज्यादा, क्योंकि आपको लगेगा ऑप्शंस बहुत ज्यादा, कंफ्यूजन होगी। पूजा कुछ बोल रही है, बोलिए। सर सीजैट बोला कि कॉम्प्रिहेंशन लास्ट सॉल्व करना है, तो वो थोड़ा सा रिपीट करेंगे क्या? वो थोड़ा एक बार और चाहिए। देखो क्या होता है बेटा, सीसेट का जो पेपर है, मैं आप सब लोगों को बता देता हूँ। सीसेट का पेपर एक एप्टीट्यूड है, और एप्टीट्यूड का मतलब उसे डरना नहीं है। सीसेट के पेपर में एक सबसे खास बात ये होती है कि कोई भी व्यक्ति जो है जब एग्जाम में जाता है तो अपनी स्ट्रेंथ को देखता है, अपनी ताकत को देखता है कि हमारी कमजोरी क्या है और हमारा स्ट्रेंथ क्या है। और अगर स्टूडेंट को यही नहीं पता है कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, राइट, इसी तरीके से जैसे आपका एग्जाम हो जाएगा, यूपी के लिए स्पेशल चीजें आपको बताने वाला हूँ कि आप चाहे तो एक हफ्ते में उस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। मतलब मैं इस कॉन्फिडेंस के साथ पहले से बता रहा हूँ, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि मेरे पास कोई जादुई छड़ी है जिसको मैं बता दूंगा और आप क्वालिफाई हो जाएंगे, ये बात नहीं है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आप किस तरीके से मैनेज करके, किस एरिया को मैनेज करके आप प्री में दाखिल हो सकते हैं, मतलब एडमिट कार्ड आपको मेंस के लिए आ जाएगा। ये चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ यूपीएससी के साथ थोड़ा कंडीशन इसलिए अलग रहती है, सिचुएशन इसलिए क्योंकि यहाँ का पेपर बड़ा होता है, थोड़ा लेंथी होता है, कॉन्सेप्चुअल पेपर होता है, ठीक है। यहाँ इसलिए सिचुएशन थोड़ा अलग रहता है, यहाँ का तैयारी करने का प्रोफेशन का एजेंडा अलग है। लेकिन यूपी पीसीएस का थोड़ा डिफरेंट है, स्टेट सर्विसेज का अलग है। हम सीसेट की बात कर रहे थे, तो सीसेट के देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है
कि सीसेट के पेपर में आपके क्वेश्चन जो है वो आपको जस्ट क्वालिफाई करना है। तो जस्ट क्वालिफाई करने के लिए आपका अगर मैथ्स और रीजनिंग अच्छा है तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप तो क्वालिफाई हो ही जाएंगे, उसको कौन रोकने वाला है, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो इतना आ ही जाता है। तो ऐसे स्टूडेंट को तो सोचना नहीं कुछ भी, लेकिन इतना ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना कि नहीं इसका आंसर ही होगा। एक बार कम से कम चेक कर लें कि इसका आंसर क्या है। और कॉम्प्रिहेंशन में आप इतने भी तो गए गुजरे नहीं होंगे कि यार कोई भी कॉम्प्रिहेंशन आपको नहीं आ रहा है। कम से कम 30 कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, और 30 कॉम्प्रिहेंशन में आप 10-15 तो कर ही पाएंगे ना। मेरी बात को समझ में आ रहा है आपको? 30 कॉम्प्रिहेंशन आ रहे हैं, 10-15 के तो आंसर आप निकाल ही पाएंगे ना। आप इस मैच्योरिटी में हैं कि 10-15 कॉम्प्रिहेंशन आपके आराम से हो जाएंगे, और बाकी का रीजनिंग वगैरह देख के आप कर सकते हैं। सीसेट में मुझे लगता है कोई इशू नहीं होना चाहिए किसी को। सीसेट के बारे में किसी को कोई कंफ्यूजन? और कोई भी चीज है, कोई भी चीज है सीसेट में, जब आप बोलिए कोई आप में से कोई क्वेश्चन है किसी का, बोलो बेटा हर्षित, आपका कोई क्वेश्चन है? सर कॉम्प्रिहेंशन का सीसेट का जो कॉम्प्रिहेंशन होता है तो मतलब उसके आंसर काफी काफी क्लोज होते हैं, बहुत क्लोज होते हैं आंसर्स। देखो ऐसा है कि कॉम्प्रिहेंशन से मेरा काफी पर्सनल अटैचमेंट है सीसेट में, और मैं उसको अपनी स्ट्रेंथ मानता हूँ। देखो सीसेट क्या होता है, किसी की भावनाओं को समझो। अगर आप किसी की भावनाओं को और इमोशंस को समझ सकते हो दिल से, तो कॉम्प्रिहेंशन कभी गलत नहीं होगा। राइटर अगर अपनी बात कह रहा है, राइटर कुछ कहना चाहता है, तो आप उसके कंटेंट के साथ ये सोचो कि आप उसमें वो क्या बताना चाहता है, वो क्या कहना चाहता है, क्यों कह रहा है। अगर आपने इस चीज को ध्यान से समझा, देखो क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, अगर मुझे एक दिन का टाइम दे दिया जाए पूरे दिन का, और बोला जाए इनके आंसर निकाल दो, तो मैं आराम से ढूंढता रहूंगा, रिसर्च करूंगा, एनालिसिस करूंगा, और मैं आंसर निकाल दूंगा। लेकिन यूपीएससी के एग्जाम में क्या होता है, 2 आवर्स होते हैं और इसी में कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना होता है। रीजनिंग पे तो टाइम कम होता है, और टाइम कम होने के कारण ही हम कॉम्प्रिहेंशन में हमें प्रॉब्लम होता है। और ये कॉम्प्रिहेंशन पूरा पैराग्राफ, और उसके बाद फिर पता चला कि नीचे आपको एक पैराग्राफ और एक ही क्वेश्चन है, सोचिए आप, और कितने पैराग्राफ होंगे। मतलब इतने पैराग्राफ पढ़ने के बाद तो मतलब इंसान की हालत क्या होती है, सबसे ज्यादा जो एनर्जी आपकी जाएगी वो तो कॉम्प्रिहेंशन में ही जाएगी। तो कॉम्प्रिहेंशन को सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन में रुक गए, वहां पे आप समझते रहे, बार बार लगे रहे कि नहीं कसम खा ली कि जब तक इसका आंसर नहीं आएगा हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो राइट, तो ये एक बेवकूफी है, बाकी कुछ नहीं है। अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन समझ में आ रहा है तो ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है तो आगे बढ़ जाइए आप। बट मेरे हिसाब से जहां आपको लग रहा है कि कॉम्प्रिहेंशन को आप, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है सीसेट में। अगर आपने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया तो प्रॉब्लम में आप आ सकते हैं। तो सीसेट के पेपर के लिए इसलिए है कि आप जो जहां देखो, आप सीसेट के पेपर में तो लगता है 5 मिनट में आप पेपर को पूरा एक बार देख लो कि कहां पे क्या क्या है। देखो आप सब लोगों की कोई तो ताकत होगी ना सीसेट में, सबकी होगी मुझे लगता है, कोई तो स्ट्रेंथ होगी। आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि यार मेरे वाले क्वेश्चन कहां पे है। अभी देखो ऐसा होता है, देखो मैं बताऊं, मान लिया मैं सीसेट के पेपर में गया और मैथ्स मुझे बिल्कुल नहीं आता है, और पता चला कि स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन मैथ, तो मेरा कॉन्फिडेंस वहीं पे डगमगा जाएगा कि नहीं साहब अब तो हो गया, अब तो हम आउट हो गए। 100% फील होगा ये, मैं बता रहा हूँ ना। अभी जैसे मान लिया फॉर एग्जांपल आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में पेपर आपको मिला, और पता चला कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री तो बिल्कुल नहीं आती है, राइट, आप तो उसमें 0 है, और पता चला पहले ही चार क्वेश्चन फिजिक्स के आ गए, तो आपने कहा मेरा पेपर तो गया काम से, अब तो कुछ नहीं होने वाला है। बात देखो, एक चीज यहाँ पे आपको ये ध्यान में रखना है कि प्रीलिम्स आपको टॉप नहीं करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि यार हम क्या पढ़ के आए, वो कहाँ पे है, ये आपको देखना है। आपको ये महसूस करना है कि जो हम पढ़ के आए वो चीजें कहाँ पे हैं, और उन चीजों को अगर आप देखोगे, उन चीजों को अपनी स्ट्रेंथ बनाओगे, उन पे काम करोगे, तो हमेशा फायदे में रहोगे आप। सीसेट के पेपर में वैसा है कि सीसेट के पेपर में आपके पास 80 क्वेश्चन होंगे। आप ये देखो कि आपकी मतलब की चीजें कहाँ पे हैं, और जो आपकी चीजें मतलब की उनको आप गोल कर लो, और फिर उनके बाद उनको सॉल्व करो। और सॉल्व करने के बाद आपको लगता है कि नहीं यार आपके 40 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, थोड़ा और अगर आपको एक्सटेंड करना है तो 50 तक कर लो आप, ताकि गलत में भी आप बाहर ना हो। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यूपीएससी एग्जामिनेशन में ये ध्यान में रखना है कि बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं, कुछ लोग बोलते नहीं साहब, मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे बोलते हैं सर
हम जितने आते थे उतने ही करके आए, उससे ज्यादा तो हमने किया ही नहीं है। ये बेवकूफी है, बाकी कुछ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि अगर आप 50 करके आए हैं और 50 क्वेश्चन अगर आप ये अपने आप को मान के चलते हैं कि साहब मैं डॉट राइट करके आया हूं और ये बिल्कुल सही है, तो ये आपका दुर्भाग्य है। इससे ज्यादा मैं कुछ, मतलब आप ना समझ व्यक्ति हैं, और मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ। क्योंकि यूपीएससी के आंसर्स को अगर आप ये बोलते हैं, क्योंकि देखो एग्जामिनेशन में एग्जाम का प्रेशर रहता है, और एग्जाम के प्रेशर में आप क्वेश्चन को कैसे देखते हैं, आंसर उसी पर डिपेंड होता है, हमारा देखने का नजरिया क्या है। इसलिए बिना किसी उसको कूल माइंड से समझना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ना नहीं तो आपका आंसर गलत हो सकता है। तो इसलिए आप जो है अपने सीसेट में अपने देख लो कि कौन कौन से एरियाज आपके हैं जिन पे आपका अच्छा होल्ड अच्छा है, आपका राइट अच्छा होल्ड है, उसी चीजों को आप आगे बढ़ जाइए, और उसी चीजों को लेके आप आगे बढ़ जाओगे तो आपको कॉन्फिडेंस होगा। देखो लोग 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे 2 घंटे में, लोग 2 घंटे में 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो आप बेटा 80 के पीछे मत पढ़ना, नहीं तो टाइम शॉर्टेज प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आप 5 मिनट निकाल के 6 मिनट निकाल के आप पहले ये आइडेंटिफाई कर लो कि आपको 50 क्वेश्चन कौन से करने हैं, राइट, जहां जहां पे आपको पोटेंशियल है। तो बाकी को आपको देखना नहीं ना, जब बाकी को आपको देखना नहीं तो आपका टाइम सेव हुआ। और बच्चे क्या करेंगे, बच्चे सारे 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सारे 80 क्वेश्चन देखेंगे, तो आप पहले डिसाइड कर लो, तो आपका टाइम सेव हो गया। जब टाइम सेव हो गया तो हर क्वेश्चन में आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ऐसा ही जीएस में भी है। जीएस में अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि साहब ये क्वेश्चन हम तब देखेंगे जब लास्ट में, जब हमारे पास टाइम होगा। अब पता चला हम हर क्वेश्चन को पढ़ते जा रहे हैं, अब पता चला वो आपकी स्ट्रीम में है, आप उसमें वीक हैं हर एरिया। देखो ऐसा कोई सुपरमैन नहीं है कि जिसको सारे सब्जेक्ट्स बहुत एकदम होंगे। देखिए यूपीएससी के एग्जाम्स में 10,000 लोग लिए जाते हैं, तो ऐसे कितने लोग होंगे, ज्यादा से ज्यादा 100 लोग होंगे। तो 100 से क्या फर्क पड़ता है आपको, आपको तो प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है। आप उन 100 से आपका क्या कंपटीशन है, ठीक है 500 होंगे। तो आप कोशिश ये करो कि यार आपको इन होना है, इन होने की कोशिश करो कि बस हमें वो चीजें टैकल करनी कि जो हमें मेंस के लिए एडमिट कार्ड आ जाए, दैट्स इट। तो क्या आप मेरी बात समझ पाए हैं सभी लोग? ठीक है, कॉन्फिडेंट होके, बिल्कुल एकदम बिंदास होके, जो होगा देखा जाएगा, राइट, इस चीज पे भरोसा करना है। और दुनिया में हमेशा ध्यान रखना कि जीवन में हमें कहीं जगह अगर हमारी हार भी होती है तो जीवन में हमें सीखने को मिलता है। और एक आदमी अगर नीचे गिरता है तो उसमें उठने की क्षमता होनी चाहिए। अगर वो व्यक्ति उठता नहीं है तो फिर वो कह सकते हैं कि वो मनुष्य की श्रेणी में नहीं आता है। जीवन का इतिहास रहा है, हर व्यक्ति गिरा है, वही उठा है, राइट। तो आपके सामने एग्जाम्स की फेजेस लगे रहते हैं, और जो लगा रहता है वही तो मोक्ष को प्राप्त करता है। तो ये मोक्ष है, और कल आपको मिलेगा, और आप बिंदास हो जाइए, अच्छे से मस्त होके पढ़िए। जो होना था वो हो चुका है, राइट। और करंट अफेयर्स के बारे में जो मैंने आपको बताया था कि करंट अफेयर्स के बारे में जो चीजें थी वो मैंने आपको बता दी, उनको आपने एक बार रिवाइज कर लिया होगा। अगर आपने क्वेश्चन पेपर को, ट्रेंड को समझा होगा, तो मुझे लगता है करंट अफेयर्स को एडॉप्ट कर लिया होगा आपने, उसी ढंग से आपने पढ़ा होगा, उसी तरीके से आपने पढ़ा होगा। और अगर एडॉप्ट नहीं किया होगा, लास्ट ईयर के क्वेश्चन वगैरह नहीं देखे होंगे, तो फिर आपको लगता है सब पढ़ना होगा। यूपीएससी एग्जाम्स में स्मार्ट बच्चा वही होता है जिसको ये समझ में आता है कि मुझे पढ़ना क्या है, मुझे क्या चीजें याद करके जानी, क्या चीजें समझ के जानी, उसी पर सारा ये एग्जाम है। और मेरी तरफ से सभी को जो है शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस मेरी तरफ से, और आपका अच्छा एग्जाम हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं आपके प्रति हो। और कल अच्छा ही होगा सब कुछ, ये हम मान के चलते हैं। और फिर उसके बाद जो है हम लोग मिलेंगे, आपको शुभकामनाएं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ऑल द बेस्ट, जो भी एग्जाम दे रहे हैं उनको All the best to everyone. थैंक All All the the best. best. यू। Yeah, all the best to all of you.